कर्म बड़ा या भाग्य, जो प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य, इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देख लेंगे। कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वंदिता शब्द व सटीक उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति विज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति भाग्य कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार है, प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे। उनका नाम जानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। यह कर्म बड़ा है या भाग्य? कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रातःकाल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर जाने पर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन में कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरु जी की कुटिया के आगे खड़े हो गए। उनके गुरु जी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत गहरे अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की किरण नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे प्रारंभ यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं राम नाम ही रखता हूँ। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंभ कर दिया। कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। तभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता, तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, और ना ही उसने हार नहीं मानी। प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। उसने के अंदर हाथ डाला तो उसमें चने मिले। कर्मेश्वर उस को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का को ठिकाना नहीं था। फिर वह वहां बैठकर उनको खाने लगा। खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते तो वह उनको भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने खोला तो देखा कि कर्मेश्वर का पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण कुटिया में रोशनी हुई। कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ कर दे रहा था वह कंकड़ नहीं कि तू हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दोनों में से कोई भी ना तो छोटा है और ना ही बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणामस्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है। का निर्वाह भी संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही काम करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भागेश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भी भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब हम इस प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है कि समान है। जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है वही भागी जाता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है।
परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।